प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है और उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। विशेष रूप से उसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर लिया जाता है, लेकिन ये परमात्मा की सत्य को बताता है कि वो कैसा है। जिनकी कृपा से गूंगे लग जाते हैं, यानी गूंगा वो होता है जो बोल नहीं सकता। मूकम करोति वाचालम, जो मूक को भी, जो नहीं बोल सकता, उसको भी वाणी दे देता है। और जिनकी कृपा से जो लंगड़ा है, यानी जो चल नहीं सकता, इसके पैर काम नहीं करते, वो भी पर्वतों को नाप जाता है। ऐसे उस परमात्मा की महिमा की चर्चा की गई, तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। कीमती वीडियो है, ज़रूर सुने। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो ज़रूर बने। अब आप चूँकि ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल में। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक बड़ा प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है। बड़ा प्रसिद्ध, और अक्सर ये भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर इसे देखा जाता है और है ही उनसे जुड़ा हुआ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। मूकम करोति वाचालम, जो मूक को भी वाचाल कर दे, यानी जो बोल ना सके, इसको भी जो वाणी दे दे। पंगुम लंघते गिरिम, जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, उसको भी पैर, उसको, वो भी पर्वत जिसकी कृपा से नाक जाए, पर्वत को नाक जाए, लांघ जाए पर्वत को। पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे, जिनकी कृपा से, तमहम वंदे मतलब जिनकी कृपा से ऐसा हो रहा है, ऐसे उनको, उन प्रभु को तमहम वंदे, मैं नमस्कार करता हूं। परमानंदम माधवम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। उन माधव को, उन परम परमात्मा स्वरूप माधव को, माधव भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है, उनको ही माधव कहा जाता है। यत कृपा परमहम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, मैं प्रणाम करता हूं। दरअसल ये परमात्मा की बात ही की गई है। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही बोली गई, तो उनमें ही तो जिसने सत्य को जाना, जिसने उस परमात्मा को जान लिया, जानत तुम्हें हुई जाई, वो वही हो जाता है, परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। तो ये दरअसल उस अस्तित्व की, उस सत्य की महिमा को उद्घाटित किया गया है, यानी जिसको आप परमात्मा, भक्त, ईश्वर, वेदांत, आत्मा या ब्रह्म भी कहता है, उसकी महिमा ये बताई गई है। मूकम करोति वाचालम। हम तो अपनी छोटी छोटी समस्याएं लिए घूमते रहते हैं। यदि आप सच में उसके प्रति समर्पित हैं तो चमत्कार होते हैं, चमत्कार घटित होते, ये हमेशा से होता है। सच में आपकी यदि जो चाहे, जो इच्छा है, और आप उसके प्रति समर्पित हैं, तो यहां सच में ऐसा हुआ है कि मूक बोलने लग गए, क्योंकि वो भीतर ही तो बैठा है परमात्मा। सच्ची चाह हो आपकी तो मिलता है, मिला है लोगों को। प्रहलाद की रक्षा, प्रहलाद रात दिन पुकार ही तो रहा था, नारायण नारायण, हरि 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 हरि, रात दिन पुकार रहा था। कितने कष्ट नहीं आए उसके सामने। मीरा को जहर दे दिया लोगों ने। तो कहते हैं कि प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह रूप में। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे प्रकट हुए हों
वो परमात्मा स्वरूप, उस परमात्मा की ये बात की, कोई ऐसे प्रकट हुए हों, क्योंकि कहते हैं प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकश्यप थे, जो उसे मारना चाहते, जो एक राक्षस था, उसने तो ये वरदान में ही लिया था, ये वरदान ही मांगा था कि मैं किसी से ना मरूं, न दिन में न रात में, न नर से न नारी से, किसी से मरूं ही ना। तो आधा नर और आधा पशु, नरसिंह। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है। कहने की बात उस परमात्मा की महिमा की, वे अपनी भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते, उसके प्रति बस समर्पित रहना है। उनकी महिमा ही बताई गई, उनकी कृपा की महिमा ही। और इससे बड़ा चमत्कार, उनकी कृपा ही चमत्कार है सबसे बड़ा। लोग चमत्कारों की बात करते हैं, अरे कृपा ही चमत्कार है। कि आपको सांसें मिल रही हैं, आप सांसें ले रहे, ये चमत्कार नहीं। हमें जीवन मिला, जरा इस पर गौर कीजिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग पानी पर चलने को चमत्कार कहते हैं, अरे धरती पर चलना भी तो चमत्कार है। चारों ओर से आप ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई पृथ्वी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही पृथ्वी बंधी हुई है। ये जो हमारी अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, 8 या 9 ग्रह, 9 ग्रह, 8 ग्रह भी कभी प्लूटो को हटा दिया जाता है, कभी जोड़ लिया जाता है। तो ये जो धरती है, और धरती चक्कर लगा रही है लगातार सूर्य के। आप कहाँ हैं इस धरती? आप अंतरिक्ष में ही हैं, स्पेस में ही हम सभी मौजूद हैं। स्पेस कहीं बाहर थोड़ी है। लोग सोचते हैं स्पेस के लिए हमें कहीं बाहर। जब आप रात्रि में कभी आकाश को देखेंगे, आपको तारे दिखाई देंगे। ये कहाँ हैं ये तारे? आप आकाश में ही मौजूद हैं। ये वायुमंडल है जो हमारे ऊपर है, कोई छत थोड़ी है कि किसी ने बंद कर दिया और खोल दे। खुला हुआ है आकाश, अंतरिक्ष खुला हुआ है, आपके लिए खुला हुआ है। तो जिसकी कृपा से सब कुछ, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि मनुष्य चल रहा है, धरती घूम रही है, हमें पता भी नहीं। हम तो इस होश में भी नहीं है। अगर आपको इसका अध्ययन ना कराया जाए, स्टडी आपकी ना हो, आप थोड़ा बहुत ना पढ़े हो साइंस से, तो आप तो ये आश्चर्य करेंगे कि धरती भी घूम रही। सोचिए, पानी गिरता नहीं, पूरी धरती घूम रही। और फिर लोगों ने तरह तरह के नाम दे दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, या और भी चीजें। ये तो हो रहा है, लेकिन क्या ये चमत्कार नहीं है? जीवन स्वयं में ही चमत्कार है। उसकी कृपा से ये बताया गया कि उसकी कृपा से मूक भी बोलने लगते, उनके पास वाणी। यहां पर मूक का मतलब समझ लेना, जो जानते ना हो, जिन्हें कोई अनुभव नहीं। मूकम करोति वाचालम, जैसे कोई अनपढ़ गवार होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, कुछ भी ना हो, और वेद मंत्र उच्चार करने लग जाए, पता चल जाए उसे, वेद और मंत्र उच्चार करने लग जाए, उसे वो शिक्षा मिल जाए। ऐसा हुआ है, हमारे जो बड़े बड़े महापुरुष हुए चोटी के, आप पाएंगे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। केवल श्रद्धा और समर्पण से उन्होंने उस सत्य को पा लिया। और फिर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके चरणों में आते, उनके चरणों में शीश झुकाते। ये उसकी कृपा ही है, उस परमात्मा की, हृदय स्थित उस परमात्मा। यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस को अगर आप उदाहरण में लेंगे तो ज़्यादा बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। वे बिल्कुल भी पढ़े नहीं थे, पता नहीं फेल थे कि पास थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोलने में भी गालियाँ उनके निकल जाती थी, ऐसे हमारे संतों ने बताया, क्योंकि आम जन साधारण के ही व्यक्ति थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जैसा होनहार बालक उनके पास जाता है, उन्हें देखकर अचंभित रह जाता है कि ये किस प्रकार की ऊर्जा है, कैसी एनर्जी है इस व्यक्ति के पास, कैसा आकर्षण है, कैसा अट्रैक्शन है। आपने सुना ही होगा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की कहानी, नहीं सुना तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और विवेकानंद एक से एक स्कॉलर, एक से एक पढ़े लिखे लेक्चरर उन सबके पास जाते थे, उनको अपने
बातों से प्रभावित करते थे। बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत उम्दा स्टूडेंट थे, शानदार छात्र थे, लॉ कर रहे थे। लेकिन उनने जब रामकृष्ण परमहंस के पास वो जाते हैं और उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो सच में अद्भुत होता है। वो देख के उनने ऐसी शांति कभी अनुभव नहीं की जैसी रामकृष्ण परमहंस के समक्ष अनुभव भी करते। और वे तो कहते ही हैं कि क्या ये किताबी ज्ञान हम पढ़ते रहे, कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो तो जीते जागता ही चमत्कार है। ये उस परमात्मा की ही कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, जिनकी कृपा से लंगड़े भी पर्वत को नाक जाते हैं, लंगड़े भी पर्वत को नाक जाते हैं। जैसे कहा ना कि हनुमान जी समुद्र पर सेतु बांध दिया। किस ऊर्जा, किस शक्ति से उन्होंने ऐसा किया। वो एक वानर ही थे। हनुमान जी का नाम आपने सब जानते हैं, रामायण में, रामचरितमानस में आपने सुना ही होगा। 100 योजन समुद्र पर सेतु बांधने का काम किया गया था राम जी की सेना के द्वारा। हजारों में सेना थी, सबके सब वानर थे। लेकिन उससे पहले एक वानर ने पूरा समुद्र लांघ दिया। तो जिनकी कृपा से ये लांघा गया, ये कोई और नहीं, परमात्मा। उस परमात्मा की शक्ति से। और ये आई कहां से? क्योंकि उस समय तो हनुमान जी के पास, वीर हनुमान के पास कोई भगवान राम भी मौजूद नहीं थे। ये दरअसल उस परमात्मा की शक्ति की ही बात है जो भीतर मौजूद है हम सबके। अगर हम उसकी शरण में जाए तो सब कुछ घटित होता है, सब कुछ घटित होता है उसकी शरण में। जो उसकी शरण में होता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और उसी के लिए कहा गया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। सारा संसार ही शत्रु क्यों ना हो, जाको राखे साइया, जिसको वो परमात्मा रखता है, मार सके ना कोई, उसको कोई नहीं मार पाता। बाल ना बाका कर सके, उसका बाल भी बाका नहीं हो पाता। जो जग बैरी हो, सारा संसार ही शत्रु क्यों ना हो, तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता। ये उसी परमात्मा की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधवम। मैं उस परमात्मा को, उस माधव को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से जो नहीं हो सकता वो भी संभव है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं वो भी संभव हो जाता है। और ये कहीं बाहर की परमात्मा मत आप सोच लेना। भगवान श्री कृष्ण के लिए स्तुति है क्योंकि उन्होंने भी उस अव्यक्त परमात्मा को जाना है। और वे स्वयं गीता में, गीता ही उनकी वाणी है, गीता में अर्जुन को ये उपदेश भी दे रहे हैं कि मैं जिस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हूं अर्जुन, अगर तू मेरे कथन के अनुसार चलेगा तो तू भी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा जिसको मैंने प्राप्त किया। यदि मैं भगवान कहलाता हूं, यदि मैं भगवान हूं, क्योंकि गीता में आता है श्री भगवानुवाच, तो तू भी उसी स्थिति वाला हो जाएगा, तू भी भगवान हो जाएगा। अगर तू ऐसा चलकर इस पथ पर चलकर, जिस पथ पर महाजन चले हैं, उस पथ पर चल लेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, उस सत्य को जान लेगा, तो तू भी वही हो जाएगा जैसा मैं, उस अव्यक्त स्थिति वाला हो जाएगा। फिर तू भी जन्म और मृत्यु से परे हो जाएगा। तो वो हृदय में ही स्थित है जिसकी कृपा की बात की गई। हम सबके हृदय में स्थित है क्योंकि अस्तित्व हम सबके भीतर ही तो है। बाहर भी वो है, भीतर भी वो है। खोज उसकी भीतर होती है। बाहर तो स्थूल है, पदार्थ है, भौतिक है, भीतर मूल छुपा है। अपने भीतर ही ब्रह्मांड है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड। जो सारे ब्रह्मांड में वो इस पिंड में
मौजूद है, इसलिए इसे खोजो, इसके भीतर खोजो, अपने भीतर उस सत्य को खोजो, उस परमात्मा को खोजो। इस श्लोक का अर्थ शायद आपको समझ में आया होगा। उसकी कृपा की बात, बिना उसकी कृपा के कुछ भी होता नहीं, कृपा के बिना काम चलता नहीं। और कृपा किस पर होती है? जो निश्चित रूप से समर्पित है, जो, क्योंकि आपके भीतर ही भगवान बैठा है, कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर वो उसे पता है कि तू सच में उसे पुकार रहा है या नहीं। प्रहलाद ने पुकारा, मीराबाई ने पुकारा, तुलसी ने पुकारा, रैदास ने पुकारा, सबको मिला। सबरी ने पुकारा, सबको मिला। हम पुकारेंगे तो हमें भी वो मिलेगा, उसकी कृपा हम पर भी होगी। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को तो ज़रूर करना।